ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 7:30 हो रखे हैं। 7:30 बजे से ब्लॉग शुरू करी हूँ। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, नहा धो करके आ गई हूँ। तो पूजा के बर्तन धो रही हूँ। उसके बाद बिना काम तो बहुत सारे होते हैं। सुबह सुबह तो कामों की बौछार हो जाती है। तो अभी कितने सारे काम कर दिए हैं। उसके बाद पर मैंने कहा फटाफट से नहा ही लेती हूँ मैं। नहाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने पूजा के बर्तन धो दिए थे, फूल तोड़ दिए थे बाहर से, थोड़ा सा छत से भी तोड़ करके लेकर आई थी। तो यहाँ पे रख देती हूँ फूल। तो अब मैं बना लूँगी, पूजा करूँगी मैं बाद में, पहले मैं बना लूँगी नाश्ता, क्योंकि फिर रिसु को मेरा लेट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसके लिए कॉफ़ी बनाई थी। तो मैंने कहा मैं इसमें कॉफ़ी डाल देती हूँ। और एकदम से नहा लो तो फिर उसके बाद तो काम ना लगे रहते हैं। नहीं तो फिर नाश्ता बनाओ, फिर कल लेट हो जाता है ना नहाने के लिए। तो इससे मैंने कहा नहा लेती हूँ, पूजा भले ही बाद में कर लूँगी, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा सा टाइम ना लग ही जाता है। तो फिर यहाँ पे अब मैं इस चने बना रही हूँ, क्योंकि रात को मैंने ना चने भिगो दिए थे। मैंने कहा चने ना मेरे ऐसे ही रह जाते हैं, कभी कभार ही बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं चने की सब्ज़ी। तो पर मैंने कहा सूखे सूखे से चने बना देती हूँ। तो यहाँ पर बन के तैयारी हो गए थे मेरे चने। तो बस इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है, एक टमाटर डाला था कोर करके, बस हो गया। भुजकोर से कोरते ना, और मसाले डाले हैं, ये डाल दिया। और बड़ी अच्छी दिख रही थी सब्ज़ी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कभी कभी अच्छी लगती है मुझे। बाकी मुझे ना बिल्कुल आजकल तो ना पसंद ही नहीं आती मुझे चने की सब्ज़ी। पर मैंने कहा ला रखे हैं तो फिर ख़राब हो जाते हैं ना, तो बना लूँगी। तो चने की सब्ज़ी मैंने बना ली थी। नाश्ता मैंने बना ही दिया था। तो अब मैंने कहा मैं पूजा कर लेती हूँ। इन लोगों को नाश्ता दोनों को दे दिया था मैंने, दोनों बाप बेटों को। तो इनको दे रखा था। तो मैंने कहा तब तक मेरी पूजा भी हो जाएगी, तो ये भी अपना आप खाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे ना बल्ब लगा रखा है। एक बल्ब में ना बहुत ही कम रोशनी आती है कि यहाँ पे ना मंदिर में, किचन में भी कम है। तो मैंने पतिदेव से मैंने कहा एक लगा दो, तो उधर से जोड़ के ना लगा रखा है इन्होंने। तो अब मैं छत में पूजा करने जाऊँगी। तो यहाँ पे टीका लगा रही थी, पूजा मैंने कर ली थी। तो मैंने कहा टीका लगा देती हूँ दोनों को। तो ये भी रिसु को छोड़ने जाएंगे करके। तो ये तैयार हो गया था। टाइम भी पता नहीं 9 बज गए थे, अभी कितने 9 ही बज ही गए थे शायद। और यहाँ पे सोफ़े वोफ़े के कैसे फेंक रखे ना, ऐसे इसमें बैठे रहते हैं आजकल। तो जब पतिदेव ड्यूटी में होते तब तो हम इतना ज़्यादा बैठते नहीं। यहाँ पे रिसु अपने ही कमरे में रहता है, मैं अपने उसमें ही। तो पर आजकल बैठे रहते हैं बैठक में, तो फैल जाता है सारा दिन भर, ऐसे ही पड़े रहता है। टेबल में भी सब भरे रहता है। तो यहाँ पे इसको टीका लगा दिया था, यहाँ पे पतिदेव को भी लगा दिया था, पैर भी छू लिए थे। तो सुख में दुख में कहते हैं ना, जो साथ निभाए वो एक जीवन साथी होता है। जीवन साथी से बढ़कर कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में, है ना। क्योंकि पति है तो सब कुछ है। और आजकल तो भैया जो भी देखो इंस्टाग्राम में, वीडियो में, मतलब कई लोग मतलब ऐसे हो गए हैं ना कि दिमाग में कब किसकी क्या भर जा रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कैसे मतलब कैसी मतलब औरतें भी कैसी हो गई हैं, कोई आदमी भी कैसे हो गए हैं। औरतें देखो आजकल कितने केस हो जा रहे हैं ना, इतने साल की शादी के बावजूद भी कोई पति को मार दे रहा है, कोई पत्नी को मार दे रहा है। मतलब कैसे, मतलब कहते हैं ना शादी एक 7 जन्म का बंधन होता है, लेकिन यहाँ तो लोग 1 जन्म भी नहीं निभा रहे हैं। मतलब देख करके ही ना रूह कांप जाती है यार, ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, है ना। तो बड़ा वो लगता है, क्योंकि एक पति है तो सब कुछ है यार दुनिया में, है ना। पति भी कोई अच्छे होते हैं, कोई तो मतलब बहुत होते हैं कि मजबूर हो जाती हैं औरतें भी। कहीं आदमी अच्छे होते हैं तो कहीं औरतें होती हैं, कहीं आदमी ख़राब होते हैं तो कहीं औरतें भी ख़राब होती हैं ना। तो पर पति है तो सब कुछ है, पत्नी है तो सब कुछ है भैया। एक दूसरे का साथ हमेशा बना रहना चाहिए। तो गलत सोच बिल्कुल नहीं लानी चाहिए दिमाग में। ये जब शादी हुई है तो उससे पूरी ज़िंदगी निभाओ, है ना। प्यार से रहो, प्यार से एक दूसरे के साथ सुख दुख सहो। सुख दुख में तो पति पत्नी ही काम आते हैं। तो बस ये दोनों चले गए थे यहाँ पे। तो अब ये इसको छोड़ करके आ जाएंगे मार्केट तक ही, क्योंकि बहुत जाम लगता है आजकल वहाँ पे ना। रोड टूटी हुई है, दोबारा से बरसात आ गई है, अभी रोड सही नहीं हुई है, पर बहुत जाम लग जाता है। नहीं तो वहाँ पर से फिर ना पैदल ही जाना पड़ता है। तो ये छोड़ करके आ जाएंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने कहा कपड़े भी टांग देती हूँ, सूख ही गए, मशीन में से निकाल लिए थे। तो मैंने कहा डाल देती हूँ, धूप आ जाएगी हल्की तो फिर सूख ही जाएंगे। वैसे धूप ही थी कल, तो मौसम ठीक ही था,
बारिश नहीं हुई थी कल, तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं। अभी नाश्ता करना है, करा नहीं है मैंने। और नहा लो, काम वाम कर दो ना एकदम से, तो भूख जैसी लगने लग जाती है। क्योंकि कई लोग ना जैसे सुबह के टाइम पे चाय पीते हैं तो कई बिस्कुट खा लेते हैं, कई कुछ खा लेते हैं ना, पर मैं जब तक पूजा पाठ नहीं करती हूँ ना तो कुछ नहीं खाती हूँ ऐसे। हाँ, चाय ज़रूर पी लेती हूँ, पानी। तो कपड़े टांग के किचन में आ गई थी। नाश्ता मैंने निकाल ली, चने की सब्ज़ी, पराठे। तो ये मिठाई है दोस्तों, आप सब भी खा लीजिए। ये अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई है, तो मेरी ना फेवरेट है, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। तो पति पहाड़ गए थे ना कल, तो उनसे बोला था मैंने कहा ला देना करके। तो ये चॉकलेट वाली है और वो बाल मिठाई, इसके अंदर भी चॉकलेट ही होती है, तो अच्छी लगती है मुझे। 5 6 7 रिसू लेके गया है, तो अपने दोस्तों को खिलाऊंगा करके। तो ये मैं नाश्ता कर लेती, चाय मेरी बची नहीं थी आज। अब बज रखे 3:45 हो रखे हैं, मैं सोई नहीं। और मैं ना मार्केट चली गई थी सवेरे, और आ करके ना लेटी हूँ, थकान जैसी हुई बहुत ही ज़्यादा ना, मेरे पैरों में दर्द हो गई चल चल के। और खाना भी मैंने खाया नहीं, पतिदेव ने बना के तो रखा था, मैं आई तब उन्होंने खाया। वो खाते नहीं है ऐसे अकेले, मेरे साथ मेरे लिए रुके रहते हैं। तो पर मैंने कहा तुम खा लो, मैंने कहा मुझे भूख भी लगी, क्योंकि पानी पी के इतना पेट भर गया था। मैं ज़्यादा कुछ तो लेके नहीं आई, पर मैं ना ब्लाउज लेने गई थी। ब्लाउज के पीस होते ना, तो एक काला एक लाल, वो लेने गई थी। मैंने कहा हर साड़ी में ऐसे जाते ना कभी कभी, तो दिखाती हूँ आपको। मैंने बिंदी के पत्ते ले आई मुझे ना ऐसे बिंदी के पत्ते अच्छे लगते हैं, मेहरून वाले ना, जिनमें गोद होता है ना, ये तो निकल जाते हैं। तो ये वाले लेकर के आई, ये ना अच्छे होते हैं, प्लेन होते ना ये, तो अच्छे लगते हैं। और एक आला लेकर आई, और एक लिपस्टिक लेकर आई। लिपस्टिक तो बहुत रखी है, ब्रश वाली ना, गुलाबी कलर की, काफ़ी अच्छी लग रही है। 170 रुपये की, अच्छी लग रही थी, ले आई। जूती लेकर के आई, अच्छी लग रही थी ना मुझे, तो मैं ले आई ये वाली। और मैंने वीडियो नहीं बनाया कोई भी, मेरे पति को ना दिखाई नहीं, डांटेंगे कहेंगे जूते ही लाते लेते रहो तुम ऐसे डांटते तो नहीं है, पर फिर भी बहुत। अभी भी पीछे मैंने भी लाई थी ना मैं। तो ये जूती लेकर आई 2, और एक छाता लेकर के आई। ये अच्छी लग रही थी ये, तो मैं ले आई। छाता थी भी नहीं ना, बरसात में चाहिए होती है। वैसे तो रखी है काली वाली, पर मैं ना फिर भी ले आई। और दिखाती हूँ आपको ब्लाउज के पीस तो क्या दिखाओ, ऐसे तो सिंपल ही है, सादे मतलब प्लेन वाले। एक तो ये वाला लेकर आई मैं, ये प्लेन है ये। और एक ये लेकर आई, इसमें थोड़ा थोड़ा ना वो डिजाइन बना है। दो ब्लाउज के पीस कभी कभार ऐसे साड़ियों में चल जाते हैं ना, तो सही रहता है। मैंने कहा बस सिला लूंगी, मेरे पास प्लेन थे नहीं ना। एक तो रेड कलर का था मेरे पास, पर वो पीछे से हुक था ना, उसमें पीछे से तो खिसक गया कपड़ा, क्योंकि वो नेट वाला है ना, नेट की साड़ी का है, तो वो खराब हो गया, उसकी सिलाई मतलब खिसक गई है। तो बस ये लाई, ज़्यादा मैं कुछ नहीं लाई। मैं खाली ये ब्लाउज के पीस लेने गई थी, पर फिर भी मैं चप्पल और ये ले आई, छाता और बिंदी लेकर आई। और किचन का सामान, किचन का तो मुझे सौंप लेकर आई, थोड़ा सा खाने वाली सौंप होती है ना, तो मैंने कहा बांस मिश्री सौंप और वो ऐसी सौंप को मिलाओ तो ना अच्छा लगता है खाने के बाद, तो वो लेकर के आई हूँ। बस हुई है, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आप सभी को। चलिए फिर इसको रख देती हूँ मैं। तो चलिए एक बार आपको पास सामने से दिखा देती है। बिंदी के पत्ते हैं प्लेन वाले, तो ये भी बिंदी का पत्ता है, उनका दूर से ना दिख नहीं रहा होगा। ये लिपस्टिक लेकर आई, ये है जूती, और ये रही मेरी छाता, और ये है ब्लाउज के पीस लाल और काला वाले, मतलब शाइनिंग वाले ना, बड़े प्यारे से लग रहे थे। बाद में सिलाऊंगी इन्हें। तो ये फिर दूसरे दिन का है, क्योंकि मैंने ना फिर बनाया नहीं था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि सिर में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई थी ना, मैंने रात को ना खाना भी नहीं बनाया, सब भूखे ही रह गए। मतलब फिर 8:30 बजे के टाइम पे फिर मैगी बनाई, वो पड़ी थी ना, फटाफट से मैंने फिर वही बनाया सबके लिए, क्योंकि रिशु आया था शाम को, तो भात रखा ही था, मैंने खाया नहीं था। मार्केट चले गई थी ना, तो आ करके मेरे सर में ना इतना दर्द हो गया था, इतना दर्द कि पैरों में भी दर्द ना, मेरे को उठने की ताकत ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों, मुझे ना कहीं जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सिर दर्द तो बहुत ही हो जाता है। तो फिर मैं ना लेटी थी, तो इन्होंने ही फिर खाना भी बचा था, तो वो शाम को आकर के रिशु ने वही खा लिया था, दाल चावल जो इन्होंने बनाए थे, तो मैंने तो खाया ही नहीं था। और फिर मैंने इनसे मैंने कहा मैं तो कोई खाना नहीं बना रही हूँ, भूख नहीं लग रही मुझे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही। फिर ये कहने लगे ठीक है रहने दे, रिशु ने खा लिया। मैंने कहा हाँ, कहने लगा अपना रहता। फिर मैंने 8:30 बजे के टाइम पर मैंने कहा चलो यार, मैंने कहा इन लोगों को भूख लग रही होगी, मैगी बना देती। फिर वही बनाई थी, वही खाई थी। तो फिर
यहाँ पे अभी ये मैं कपड़े तह करी, फिर थोड़ा सा ब्लॉग बच गया था, मैंने बनाया नहीं था तो पूरा नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलो सुबह को कर लेते हैं। तो कपड़े उठा करके ऐसे ही रखे हुए थे, शाम को मैंने बाहर से उठाए तो यहीं पर ही रख दिए थे ऐसे ही। तो मैंने कहा चलो बैठ जाती हूँ, झाड़ू पोछा कर लिया था, तो मैंने कहा अब इनको ना मैं तह लगा देती हूँ, कपड़ों को तह लगा के रख देती हूँ। तो ब्लॉग को भी यहीं पर ही समाप्त कर लेती हूँ, फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।